हेलो स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा फलन को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। इससे पहला चैप्टर भी आपका संबंध एवं फलन हम पढ़ चुके हैं। तो फलन क्या होता है, माना हमारे पास हम जिसको f से दिखाते थे और हम कहते थे कि फलन f a से b में है यदि a का प्रत्येक अवयव का b में क्या है, एक अद्वितीय इमेज है, अद्वितीय प्रतिबिंब है, तो हम कहते थे कि f क्या है, a से b में एक फलन है। ठीक है। अब उसके बाद आपने पढ़ा था प्रतिलोम फलन। त्रिकोणमिति आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए और प्रतिलोम फलन पे आ जाइए। तो हम कहते थे कि कोई फलन f का प्रतिलोम है ना, जिसको g दिखाते थे हम, या f इनवर्स, f का जो इनवर्स है, f इनवर्स दिखाएं इसको, माना ठीक है। f इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा मतलब ये अस्तित्व में होगा यदि क्या होगा कि हम बोलते हैं कि f क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, और f क्या होना चाहिए, आच्छादक, है ना, मतलब 1 1 on 2 होता है। ये किसी फलन f के इनवर्स होने के लिए हमारे पास एक कंडीशन थी कि f एक ही होना चाहिए और आच्छादक होना होना चाहिए। तो उस कंडीशन में f इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलनों की। त्रिकोणमितीय फलन जैसा कि साइन, कॉस, टेन, ये सारे क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन। पहले तो हम इनको ये कर लेते हैं कि डिफाइंड कैसे होते हैं। तो आपने देखा होगा साइन डिफाइंड करेंगे हम इस तरह से। साइन जो फलन है, तो अगर हम इसको एफ फलन एफ ए से बी से अगर कंपेयर करें तो किस प्रकार से होता है, आप देखते हैं कि साइन का जो डोमेन है, मतलब प्रांत होता है आर से, और जब हमने इसका वैल्यू आपने देखा होगा 0 से 360 डिग्री के बीच में, तो हमने देखा था कि इसका निम्नतम मान -1 और उच्चतम मान 1 और बाकी सारे मान इसके बीच में, मतलब आर की किसी भी वैल्यू के लिए साइन का मान क्लोज इंटरवल -1 से और 1 के मध्य में रहता था। ठीक है। कॉस के लिए भी हमने वही देखा है कि कॉस का डोमेन आर के लिए इसका जो रेंज रहेगा -1 से, क्लोज इंटरवल -1 से 1 में रहता था। ठीक है। टेन के लिए, अच्छा टेन के लिए या आप देखेंगे आर, इसका डोमेन में आर माइनस एक्स किया, और एक्स बराबर क्या है 2n+1 π/2। तो ये इसलिए किया गया है कि आप जैसे π/2 पे देख लीजिए, 10π/2 पे इसका मान अपरिभाषित, इसलिए हमने इसको माइनस कर 10π/2 पे या 3π/2 पे, है ना, इन वैल्यूज़ पे, या -π/2 पे, -3π/2, इन वैल्यूज़ पे क्या होता था, ये अपरिभाषित है। 10 क्या होता है, अपरिभाषित है, इसलिए डोमेन से इसको हटा दिया गया है, और ये क्या है, ये इसकी वैल्यू आर तक जाएगी। इसका जो प्रांत रेंज रहेगा वो क्या होगा, पूरा आर रहेगा 10 के लिए। ठीक है। अब हम कॉसेक पे आते हैं। अब कॉसेक हमें पता है कि क्या होता है, 1/sin x। तो साइन एक्स जहाँ पर 0 होगा, तो साइन एक्स 0 कहाँ पर होता है, 0 पर होता है, 2π पर होता है, 0 पर होता है, एन पाई पर होता है, 2π पर होता है ना। आपको पता है कि कॉसेक एक्स को हम लिखते हैं कि 1/sin x। तो साइन एक्स जिन जिन जगहों पर 0 होगा, तो साइन एक्स 0 कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, पाई नहीं होना चाहिए, 2π नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस तरह, या माइनस में आ जाएंगे, -π नहीं होना चाहिए, -2π नहीं होना चाहिए, या और भी इस तरह से। तो इसलिए हमने इसका जो डोमेन होगा कॉसेक का, उसमें से आर में से क्या ये हट जाएंगे, क्योंकि इन पर ये अपरिभाषित होता है, मतलब 0 पर, पाई पर, 2π इत्यादि पर कॉसेक अपरिभाषित होता है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, हटा दिया।
और रेंज क्या, आर माइनस, मतलब आर पूरा होता है सिर्फ किसको छोड़ के, -1 और 1 के बीच के जो बिंदु है, -1 और 1 तो शामिल होंगे, इसीलिए ये ओपन इंटरवल है ना। -1 और 1 क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे, लेकिन इसके बीच के जो बिंदु हैं इसमें शामिल नहीं होंगे। फिर सेक को हमने, सेक भी वही आप देखेंगे 2n+, मतलब जैसे π/2 पे सेक क्या होगा, अपरिभाषित 1/cos x होता है ना सेक, तो 1 जहाँ पर cos x 0 होगा, जिस जिस जगह पर, वहाँ पर जो है अपरिभाषित होता है। इसलिए हमने क्या किया, इसका जो डोमेन होगा, इसका जो प्रांत होगा r माइनस एक्स, और x कैसा है कि x बराबर 2n+1 π/2, n बिलोंग्स टू z, और फिर यहाँ इसका जो रेंज होगा वो भी r होगा, लेकिन r में से -1 और 1 के मध्य की सारी वास्तविक संख्या इसमें शामिल नहीं होंगी। ये हो गया सेक का। 10 में, और 10 क्या होता है, 1/10, तो जहाँ जहाँ पर 10 0 होता है वहाँ पर ये अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस एक्स, इस प्रकार से कि x बराबर n/, n बिलोंग्स टू z, और इसका जो रेंज आएगा r माइनस। अब ये तो हमने बात की है त्रिकोणमितीय फलनों की बात, लेकिन हमें किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, अब हम कर रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की बात। तो हम समझ गए हैं कि साइन जो है, जो साइन फलन है वो इस डोमेन से और इस रेंज के लिए क्या है, डिफाइंड है। उसी प्रकार से कॉस जो है आर से और क्लोज इंटरवल -1 1 में क्या है, ये डिफाइंड है। अब हम जरा इनके इस पे आते हैं कि क्या इनका प्रतिलोम होगा, है ना। तो प्रतिलोम होने के लिए नेचुरल है कि इसको क्या होना चाहिए, एक एक ही आच्छादक। चलो हम बात करते हैं पहले साइन की, हम करते हैं किसकी बात, साइन। साइन किस प्रकार से, आर से और -1 और 1 में। हम इसको देखते हैं क्या यह एक एक ही है, मतलब भाई इसका प्रतिलोम तभी होगा जब ये क्या होगा, साइन इसमें क्या होगा, एक एक ही और 1 1 on 2 होगा, मतलब एक एक ही आच्छादक होगा। तो चलो इसमें हम कुछ इस प्रकार, जैसा हमने फलन को निरूपित किया था, हम इस प्रकार से इसको ले लेते हैं। और यहाँ पर हम लेते हैं कुछ, मतलब कुछ आर, सारे बिंदु लेते हैं, हम कुछ बिंदु ले लेते हैं, माना -π/2 ले लिया हमने, यहाँ पर 0 ले लिया, है ना, π/2 ले लिया, पाई ले लिया, और भी ले सकते हैं, 3π/2 ले सकते हो, 3π/2 ले लिया, या 2π ले सकते हो, इस तरह और भी नीचे होंगे यहाँ पर। और इसका जो परिसर रेंज होगा वो क्या होगा, -1 0 1, भाई इनके बीच में और बिंदु होंगे, लेकिन हम सिर्फ मुख्य मुख्य बिंदु ले रहे हैं, ठीक है। हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ मुख्य मुख्य बिंदु। अब आप देखेंगे -π/2 का जो इमेज होगा, साइन -π/2 कितना होता है, -1, इसका इमेज इतना आ गया। साइन 0 का इमेज कितना होता है, 0। π/2 की इमेज कितना होता है, 1। पाई की इमेज कितनी होती है, 0। 3π/2 की मतलब ये फिर -1 चला जाएगा यहाँ पर ऊपर से, ठीक है। तो 2π का इमेज 0। अब हम क्या देख रहे हैं कि फलन तो यह है, क्योंकि प्रांत, ये जो डोमेन है, डोमेन के प्रत्येक जो एलिमेंट है उसका इस रेंज में क्या है, इमेज है। तो ये तो क्लियर है कि ये क्या है, ये फलन है। लेकिन क्या यह इसका प्रतिलोम होगा, तो हम साफ देख रहे हैं प्रतिलोम होने के लिए हमने बोला एक एक ही आच्छादक, तो ये तो एक एक ही है ही नहीं। ये क्या है, साइन जो है आर से और -1 1 में क्या है, एक एक ही नहीं है, ये 1 1 नहीं है। तो इसका मतलब इससे यह पता चलता है कि इसका क्या है, ये क्या नहीं है, प्रतिलोम नहीं है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं प्रतिलोम, तो इसका मतलब हम कुछ कंडीशन के तहत आना पड़ेगा हमें इसका प्रतिलोम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशन। चलो इससे पहले एक ग्राफ देख लेते हैं इसको, तब हम थोड़ा इसको एक ग्राफ बनाते हैं साइन के लिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने इसको, ये x है, x क्या है, 0, π/2 पाई, है ना, 3π/2, मतलब x बिलोंग्स टू r, इस तरह से आगे जाता रहेगा ये, और ये इधर भी होगा, ठीक है।
और ये y है, और y बराबर क्या है, साइन x। तो हमें इसका क्या लेना है, ग्राफ। तो सिंपल सी बात है कि जब x बराबर जीरो होगा तो साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो जीरो होता है। और जब x बराबर, चलो इसको हम यहाँ पर भी वन के इसमें कर लेते हैं, वन टू, इस तरह से वन टू, ये -1 -2 नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो जब क्या हो जाएगा, x बराबर जीरो है तो साइन जीरो जीरो, और जब x बराबर पाई, हम लोग मेन पॉइंट पे कर लेते हैं, और x बराबर पाई अपॉन टू पे ये कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। अर्थात इन बिंदुओं को हम मिला लेते हैं यहाँ से इस प्रकार से। और जब x बराबर पाई होगा तो फिर ये जीरो आ जाता है, यानी कि फिर क्या आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। और फिर इसका ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से ये आएगा, ठीक है। अब ज़रा इधर इधर की तरफ चलेंगे तो इधर की तरफ ये नीचे वो आएगा, और फिर माइनस पाई पे यूँ पे, फिर इस तरह से, ठीक है। ये किसका ग्राफ बन रहा है, ये बन रहा है y बराबर साइन x का। अच्छा, इससे भी हमें साफ पता चल रहा है कि x बिलोंग्स टू r के लिए ये फलन तो है, लेकिन ये एक एक ही आच्छादक नहीं है, क्योंकि जैसे पाई अपॉन टू पे इसका वैल्यू वन है, और फिर इसके बाद 5 पाई अपॉन टू पे भी इसकी वैल्यू कितनी है, वन है। इसके बाद -3 पाई अपॉन टू पे भी इसकी वैल्यू कितनी है, वन है। तो ये एक एक ही तो हुआ नहीं। तो एक एक ही होने के लिए एक एक ही कब होगा ये, अब देखो ये मतलब जब ये इसकी वैल्यू बार बार रिपीट ना हो, तो रिपीट या तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस अंतराल से इस अंतराल में ले लें, या फिर हम इस अंतराल से इस अंतराल में, मतलब ये वाला अंतराल है -पाई अपॉन टू से पाई अपॉन टू, या ऐसा हो सकता है कि पाई अपॉन टू से 3 पाई अपॉन टू, या 3 पाई अपॉन टू से 5, मतलब इन अंतरालों को ले ले। लेकिन जो बेस्ट सूटेड रहेगा, जिसको हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब यदि हम इसका इन्वर्स निकाल रहे हैं तो इसमें ये एक एक ही आच्छादक, मतलब किसमें हम कहते हैं कि साइन जो है हमारा, यदि हम लेते हैं आर ना लेके हम क्या लेते हैं इसको, -पाई अपॉन टू से और पाई अपॉन टू इस क्लोज इंटरवल में ले लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि साइन क्या होगा, इस अंतराल में साइन एक एक ही भी होगा और आच्छादक, क्योंकि एक तो सारी वैल्यू आपकी कवर हो जाएगी, -1 से और 1 के बीच की सारी वैल्यू। यहाँ पर ये -1 है ना, और यहाँ पर ये क्या है, +1 है, और यहाँ पर क्या है, -1 है। एक तो इसके रेंज की सारी वैल्यू कवर हो रही है, और दूसरा क्या आ रहा है, एक ही बार आ रही है। तो मतलब ये इसमें क्या आ रहा है, ये एक एक ही आच्छादक आ रहा है, ठीक है। तो अब जब कोई फलन एक एक ही आच्छादक हो तो उसका प्रतिलोम भी होगा। तो इसका प्रतिलोम देखो, अभी साइन के लिए डोमेन तो क्या है, -पाई अपॉन टू से और पाई अपॉन टू के बीच, और रेंज क्या आ जाएगी, -1 से 1। लेकिन जब इसका इन्वर्स निकाल देंगे तो इसका इन्वर्स को यदि हम इस प्रकार से डिफाइन करें, साइन इन्वर्स लिखें, तो साइन इन्वर्स उस कंडीशन में जो डोमेन बन जाएगा वो बन जाएगा -1 से और 1, और ये कहाँ तक चला जाएगा, -पाई अपॉन टू से और पाई अपॉन टू तक। ये क्या बन जाएगा, इसका रेंज बन जाएगा। ये तो डोमेन हो गया, और ये हो जाएगा रेंज। ये किसका होगा, साइन इन्वर्स, फलन जो साइन इन्वर्स। तो थोड़ा ध्यान यहाँ पर देना, यहाँ पर जो साइन इन्वर्स लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि 1 अपॉन, जैसा होता है ना, जैसे हम लिखते हैं कि 5 का इन्वर्स मतलब हम लिखते हैं 1/5। लेकिन यहाँ पर इसको ये नहीं समझना है, साइन इन्वर्स का मतलब यहाँ ये नहीं समझना है, साइन इन्वर्स बराबर 1/साइन नहीं है। यहाँ पर साइन इन्वर्स मतलब आप ये मान लीजिए कि ये एक फलन है किसका, और एक प्रतिलोम फलन है किसका, ये साइन का प्रतिलोम फलन है। बस इतना समझ लेना, जैसे एफ था ना, तो एफ का प्रतिलोम क्या होता था, एफ इनवर्स होता था। इसका मतलब 1/f नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये एफ का
प्रतिलोम। उसी प्रकार साइन इनवर्स का मतलब क्या है, 1/साइन नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि एफ का, ये साइन का प्रतिलोम है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स को डिफाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम कॉस टेन और अन्य के लिए भी हम चेक कर सकते हैं कि इसका डोमेन जो है वो जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। और जो डोमेन से हमें क्या लेना पड़ेगा, एक अंतराल लेना पड़ेगा। यहाँ पर आर था ना पहले, ये जब साइन को हमने पहले डिफाइन किया था तो यहाँ पर आर था, और ये -π/2 से π/2 जो क्लोज इंटरवल है, ये इसका क्या है, एक हिस्सा, एक पोर्शन ले लिया हमने, आर में से एक पोर्शन ले लिया, और उस पोर्शन में हमने इसको सीमित कर दिया साइन को। और तो उस पोर्शन में सीमित करने का परिणाम ये हुआ कि हमने देखा कि इस पोर्शन में क्या था, साइन एक की भी है और आच्छादक भी है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, कॉस और इन अन्य चीज, कॉस टेन सेक कॉस सेक के लिए भी हम वो हिस्सा देखेंगे जिसमें वो क्या हो रहे हैं, क्या होंगे, एक की। अब चलो कॉस का हम यहीं पर बना के देखते हैं कि कॉस का हम क्या लिख सकते हैं। मैं इसको रेड पेन से दिखाता हूँ, जो कॉस का ग्राफ खींच के मैं इसी ग्राफ में, तो यहाँ पर देखेंगे आप कॉस जीरो पर क्या होता है, ये 1 होता है। कॉस जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो हमने यहाँ लिख। और कॉस π/2 पे क्या होता है, जब मतलब x बराबर π/2 होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो अगर हम इसको खींचें इस तरह से आएगा, इसका कॉस का जो ग्राफ आएगा इस तरह से आएगा, और फिर यहाँ से ये इस तरह से, फिर यहाँ से ये हो, और यहाँ से फिर ये नीचे आ जाएगा, ये इस तरह से। ये जो हमने रेड पेन से जो मार्क किया है, ये किसका है, कॉस का। तो कॉस के लिए भी देखो, कॉस जो है अपना इसमें ये भी क्या है, एक की आच्छादक नहीं है, जब हम आर से और -1 to 1 में लेते हैं। लेकिन हमें तो इसका इन्वर्स निकालना है, तो हमें इसमें कोई ऐसा हिस्सा ढूंढना पड़ेगा जिसमें क्या होगा, ये इसके सारे रेंज भी कवर हो रही होगी और ये एक की आच्छादक भी हो। तो आप देखेंगे कॉस को हम कहाँ से कहाँ पूरा आ जाए वो। देखो ये तो आप यहाँ से ले लो, यहाँ से और यहाँ तक, तो ये तो हो जाएगा -π से और 0 तक हो सकता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इसको सुलटे में लें, तो यहाँ पर ये x बराबर 0, इस बिंदु पर x बराबर क्या है, 0 से, और दूसरा इस बिंदु पर आए तो ये क्या हो रहा है, पाई, x बराबर पाई। अर्थात यदि हम इसको अंतराल किस में ले लें, 0 से और पाई में डोमेन बना लें इसका, कॉस का डोमेन हम किस में बना रहे हैं, 0 से पाई में बना लें, तो ये भी क्या आया, एक की आच्छादक। क्या कर ले, यदि हम कॉस को यदि हम इस प्रकार से डिफाइन कर लें, 0 to पाई, और इसका रेंज है -1 to 1, तो इसमें ये एक की भी है और आच्छादक, मतलब 1/1 है। तो 1/1 है, तो इसमें क्या होगा, इसका प्रतिलोम उपस्थित होगा, एग्जिस्ट करेगा। उस कंडीशन में ये तो इसका बन जाएगा डोमेन, और 0 बन जाएगा इसका रेंज। यहीं पर मैं लिख देता हूँ, जगह का कमी है इसमें, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स, इसका जो इन्वर्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, -1 to 1 से, और कहाँ तक चला जाएगा ये, 0 to पाई। ये आ जाएगा कॉस इनवर्स इस तरह से। ऐसा ही हम टेन इनवर्स को भी, भाई आप टेन इनवर्स का यदि आप ग्राफ लेते हैं तो टेन इनवर्स का ग्राफ यूं जाता है ना, इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से जाता है, फिर यहाँ से मतलब ये पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऐसे ही जाएगा ये। तो 10 के लिए और बाकी के लिए हम सीधा नोट कर लेते हैं इसको। जिस तरह से हमने साइन और कॉस के लिए हमने निकाला, साइन इन्वर्स के लिए और कॉस इन्वर्स के लिए, कि इनका डोमेन -1 और 1 दोनों ही केस में हो जाएगा, साइन और कॉस में। लेकिन इनकी जो रेंज है, साइन इन्वर्स की रेंज है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, और कॉस इन्वर्स की जो रेंज आएगी 0 to पाई क्लोज इंटरवल में। और टेन इन्वर्स की रेंज हो जाएगी, देखो इसका डोमेन पूरा आर होगा टेन इन्वर्स का,
और इसकी जो रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2, ये ओपन इंटरवल है, अर्थात इसमें ये बिंदु शामिल नहीं होंगे। ये बिंदु इसलिए शामिल नहीं होंगे क्योंकि इन बिंदुओं पर टेन का मान अपरिभाषित होता है, चाहे -π/2 हो या π/2 पर टेन इनवर्स अपरिभाषित है, इसलिए इन बिंदु को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी इनके मध्य के सारे बिंदु ये इसके रेंज में शामिल होंगे। किसके? टेन इनवर्स की। कॉसेक बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि कॉसेक किसका अपोजिट होता है, किसका प्रतिलोम है? साइन का होता है, इसलिए कॉसेक इनवर्स को जो है आर माइनस, और ये माइनस, भाई ये भी समझना जरूरी है, मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ कि ये माइनस ऐसा क्यों, -1 ओपन इंटरवल में -1 क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये इसके वैल्यू होती ही नहीं है। कॉसेक की जो है, कॉसेक थीटा की वैल्यू कभी भी ऋण 1 और 1 के बीच में नहीं होती है। इसकी मतलब कॉसेक थीटा, यदि हम ग्राफ यदि इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ पर समझ लो आप थोड़ा सा, ये 1 है और ये -1 है, ये +1, तो कॉसेक का वैल्यू किस प्रकार से आता है? जैसे साइन का तो यहाँ पर 0 होता है ना, तो ये कॉसेक यूँ आता है यहाँ पर से, और ये 1 पर 1, ये 1 तक होता है, यहाँ पर 1 होता है इसका, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से फिर ये इस तरह से बढ़ जाएगा, मतलब ये कॉसेक का क्या होता है, ग्राफ बनता है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में ये, थर्ड और फोर्थ में इस तरह से बन जाएगा इसका, ये होता है कॉसेक का। इसलिए मतलब ये बीच की जो बिंदु है, ये तो +1 है, और ये क्या हो गया, ये -1, इसके बीच के बिंदु कभी भी कॉसेक के मान में, इसलिए हमने इसको इसके डोमेन में शामिल नहीं किया है। और इसकी रेंज में है -π/2 से π/2, साथ में आप देख रहे हैं 0 पर, क्योंकि 0 पर ये अपरिभाषित होता है। कॉसेक 0 पर जब ये 0 हो जाता है तो उस पर ये अपरिभाषित होता है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, हटा दिया है। ठीक है, इसका मतलब वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर सेक इनवर्स के लिए भी सेम है, r -1 to 1 ओपन इंटरवल। अब थोड़ा सिमिलरिटी है कि साइन का बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि कॉसेक का, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि साइन का है। सिर्फ अंतर क्या है कि एक तो डोमेन में -1 से 1 हट जाएगा, और यहाँ पर रेंज में 0 नहीं होगा। कॉस वाले केस में अब थोड़ा ये ध्यान रखने की बात है, बार बार रिपीट करेंगे तो आपको सवाल चुटकियों में हो जाएंगे। जो इसके जो इस पर आधारित जो क्वेश्चन है वो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं, यदि हमें ये ध्यान है कि उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ पर आ रही है। भाई वैल्यू तो और जगह भी आ रही है ना, और केस, लेकिन प्रिंसिपल मतलब फर्स्ट कहाँ पर आ रही है। तो फर्स्ट हमने साइन के लिए देख ला कि माइनस, साइन इनवर्स के लिए -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स के लिए 0 to π, कॉसेक इनवर्स आएगा तो इसके लिए क्या देखना है, -π/2 से π/2, 0 शामिल नहीं होगा। सेक इनवर्स के लिए क्लोज इंटरवल 0, मतलब जैसा कॉस है वैसे ही सेक का है। ठीक है, और 10 के लिए ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, इसकी रेंज आ रही है। लेकिन कॉट के लिए ध्यान, 10 और कॉट में थोड़ा भिन्नता आ जाती है, कॉट के लिए 0 to π आ रहा है। तो आप यदि सिमिलैरिटी लगभग यदि बोलोगे बिल्कुल एक जैसी है, तो सिमिलरिटी आप देखेंगे साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स थोड़ा, और टेन इनवर्स, इनमें लगभग थोड़ा सा सिमिलरिटी आपको मिलेगी कि सब में क्या है, सबकी रेंज में -π/2 से π/2, थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि कॉसेक में यहाँ पे -0 हट रहा है ना, और टेन में क्या, ये ओपन इंटरवल है, और साइन में ये क्लोज इंटरवल है। थोड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं कि लगभग एक जैसा है कि ये -π/2 से और π/2 की रेंज बनाते हैं। कहीं पर ये ओपन है, कहीं पर ये क्लोज है। ठीक है, अच्छा कॉस वाले केस में कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, तीनों में ही एक ही समानता है कि तीनों की रेंज 0/π में तीनों में कॉमन है। ठीक है, कॉट इनवर्स में ये ओपन इंटरवल है, कॉस इनवर्स में ये क्लोज इंटरवल है, और सेक इनवर्स में ये क्लोज इंटरवल है, लेकिन इसमें π/2 शामिल नहीं है। तो ये बात हमें थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, यदि हमें ये ध्यान रहेगा तो प्रश्नावली को, जो आगे इस पर आधारित प्रश्न है, उनको करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती। आप ध्यान रखेंगे दोनों मिला के, रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों को मिला के एग्जाम में 10 नंबर का
10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको थोड़ा आप ढंग से कर लेंगे। और अगले लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज करेंगे इसकी, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।